नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को 1912 में प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, जो एक प्रसिद्ध जलवायु वेत्ता थे। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड एक पिंड के रूप में जुड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने पैंजिया कहा, और उसके चारों ओर जो एक विशाल जल राशि फैली हुई थी उसे उन्होंने पैंथालासा के नाम से संबोधित किया। जो पैंजिया में जो प्रथम विभंजन हुआ, जिससे उसके दो टुकड़े हुए और तैतीस सागर की उत्पत्ति हुई। उसके जो दो टुकड़े हुए थे, उत्तरी टुकड़ा जो था उसे उन्होंने अंगार लैंड या फिर लॉरेशिया कहा, और जो दक्षिणी भाग था उसे उन्होंने गोंडवाना लैंड कहा। इसके लिए उन्होंने दो बलों को इसके लिए महत्वपूर्ण माना। पहला बल था गुरुत्व बल, जो आप समझ रहे गुरुत्व यानी कि आकर्षण वाला बल, वो ही। इसके अतिरिक्त ज्वारीय बल, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण पैदा होते हैं। इस प्रकार से ये देख सकते हैं, जो ये पैंजिया था, इस प्रकार से इसके दो भाग हुए। इस आगे हम चित्र में इसे अच्छी तरह से देखेंगे। ये देखिए, पैंजिया था, इस प्रकार से विशाल भूखंड जुड़ा हुआ था। उसके बाद ट्रियासिक काल में यह 33 सागर, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में बट गया। इसके साथ ही साथ यह जुरासिक काल में यह महाद्वीप बनना प्रारंभ हुआ। इसके बाद क्रिटेशियस काल में इसे महाद्वीपों का दूर दूर होना प्रारंभ हुआ, और प्रेजेंट ईयर में इस प्रकार से ये महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका बने। इसके लिए उन्होंने जो पक्ष दिए थे, अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जो प्रमाण दिए थे, वो इस प्रकार से थे कि अटलांटिक तटों में साम्य स्थापन। जो अटलांटिक तट है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, उन्होंने कहा कि इन दोनों को अगर सटाया जाए आपस में, तो यह आपस में सट जाएंगे, जिसको उन्होंने क्या कहा, जिग्सा फिट के रूप में संबोधित किया। इसके साथ ही साथ नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति का भी इसमें एक प्रमाण के रूप में उन्होंने बताया। इसके साथ ही साथ संरचनात्मक समानता, उन्होंने ये बताया कि जो साउथ अमेरिका है और जो अफ्रीका है, उसके जो तटों पर जो चट्टानें पाई जाती है, साउथ अफ्रीका के पूर्वी तटों और अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर जो चट्टानें पाई जाती है, उन चट्टानों में एक क्रमबद्धता है, या फिर एक ही प्रकार की चट्टानें हैं। और यहाँ जो जीवाश्म पाई जाती है वो भी एक ही प्रकार के है। यहाँ पर जो खाने पाई जाती है वो भी एक ही प्रकार की है। इस प्रकार से उन्होंने जो प्रमाण दिए वो कहीं ना कहीं सही सिद्ध होते हैं। जो सोने की खाने साउथ अमेरिका में भी पाई जाती है और अफ्रीका में भी पाई जाती है। इस प्रकार से इसके अलावा उन्होंने पूरा जीवाश्म प्रमाण भी दिए। पूरा जीवाश्म प्रमाण में उन्होंने ये बताया कि ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति जो है वो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है, अंटार्कटिका में पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। जो अभी वर्तमान में अलग अलग देश है, जिनमें कोसों दूर बस बीच में दूरी है। इससे यह पता चलता है कि यह कभी ना कभी ये स्थलखंड जुड़े हुए थे। तो चलो आगे चलते हैं। जैविक स्वभाव संबंधी साक्ष्य, इसको वैगनर ने एक लेमिंग नामक जीव के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। जो लेमिंग नामक जो जीव होते हैं पश्चिमी यूरोपीय देशों में पाए जाते हैं, जो जन्म से ही अंधे होते हैं, जिसके कारण वह हजारों की संख्या में जाकर समुद्र में आगे मर जाते हैं। इसके पीछे कारण ये बताया कि कभी न कभी यह भूखंड शायद जुड़े हुए होंगे, जिसके कारण यह भोजन की तलाश में ये जीव दूसरे स्थलीय भाग में जाते थे। लेकिन अभी वहाँ ग्रीनलैंड जो क्षेत्र था वह अभी दूर हो गया है, और इसके कारण मध्य में आर्कटिक महासागर बन गया, जिसके कारण वह जल में डूबकर मर जाते। इसके अतिरिक्त इनकी सिद्धांत की आलोचना भी की गई थी। किन आधार पर की थी वो देखते हैं। अटलांटिक तटों में साम्य स्थापन करने पर 15 डिग्री का अंतर रहता है। जो अटलांटिक तट है, जो पश्चिमी अफ्रीका है और जो दक्षिणी अफ्रीका का पूर्वी तट है, उनको आपस में सटाने पर 15 डिग्री का अंतर रहता है। इसके अतिरिक्त मध्य अटलांटिक कटक जो होती है वो दोनों को सटाने में एक प्रकार से बाधक है। कई आलोचकों का यह भी मानना है कि वैगनर द्वारा जो बल बताए गए हैं, ज्वारीय बल और गुरुत्व बल, जो कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति के लिए बाधक, ऐसे बल का होना असंभव है, क्योंकि ऐसे बल अगर हो तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति ही रुक जाए, जो कि संभव नहीं है। जीवाश्म के प्रमाण को आलोचक ने आंशिक मानते थे। साथ ही साथ अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो इस सिद्धांत की महत्ता इस कारण पर है कि इसके सर्वाधिक वैज्ञानिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत को आधार प्रस्तुत किया, उसके लिए एक प्रकार के बेसमेंट तैयार किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।